डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS, सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक के पद पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अगर बैठी हैं तो सिर्फ भारतीय संविधान की बदौलत, अन्यथा तुम्हें समाज में मर्दों के साथ बैठने की भी इजाजत नहीं थी, ये याद रखिएगा आप। और मैं देखता हूं सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें ही पाखंडवाद में उलझी रहती हैं। वही मैं देखिए ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ बिल्कुल सब बंद करो, भाई आप जो करना चाहते हो करो, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो करो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी पीढ़ी के लिए और तुम्हारे समाज के लिए लाभदायक साबित हो। वही बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर में अगरबत्ती जला के 1 घंटा बजाने से अच्छा है कि घर में मोमबत्ती जला के 1 घंटा पढ़ाई कर लेना, जिससे अगर आप पर डे सुबह शाम मंदिर जाते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उतना समय अगर आप इन किताबों को दे देंगे ना, अगर उतना समय आप इन किताबों को दे देंगे तो जो अधिकारी, कर्मचारी और शासन प्रशासन के लोग फर्जी तरीके से आके तुम्हें गाली गलौज कर देते हैं, उनकी औकात नहीं है आपके सामने बात करते हैं। नाजायज तरीके से आपको कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। और ये शिक्षा का ही अभाव है जो आज भी हमारे लोग ही, मैं देखता हूं अगर रेक लगती है ना, पल्लेदारी का काम सिर्फ हमारे SC ST OBC के लोग ही करते हैं। रिक्शा चलाने का काम मैक्सिमम हमारे SC ST OBC के लोग ही करते हैं। लेबरी का काम मैक्सिमम हमारे SC ST OBC के ही लोग करते हैं। करते ही नहीं करते, गलत बोल रहा भाई। क्या बाबा साहब ने सिर्फ यही हमें दिया था अपने संविधान में कि कुछ लोग बैठ के सत्ता का मजा लेंगे और हम लोगों पे शासन करेंगे? क्या हमारे लोगों के हिस्से में सिर्फ ये पल्लेदारी करना, रिक्शा चलाना, लोगों का मैल साफ करना यही है क्या? नहीं, इसको बदलना होगा। वही आप अगर वही कहते हैं ना कि हमारे लोग हैं, क्या कहें अब, अगर हमारे लोग कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर पैदल पैदल भागते चले जाएंगे, जाते हैं नहीं जाते हुए। लेकिन अगर उन्हीं से कह दिया जाए कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, 2 किलोमीटर से पैदल दवाई लेने चले जाओ, वो नहीं जाएंगे। तो इसीलिए कहना है कि मलमल धोए शरीर को, धोए मन का मैल, मलमल धोए शरीर को, धोए मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, अगर कितना भी मंदिरों में जाओ, कितना भी तुम कार्तिक पूर्णिमा और फलाने डिमा का कुछ भी ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो सुनता हूं वहां पे 70% ऐसे छुट्टे जाते हैं, वो यही देखते हैं कि हमारी कौन बहन बेटी कपड़े बदल रही है। अगर तुम मंदिर जा रहे हो और रास्ते में तुम जाते हुए बोलते हो, कोई हमारी बहन जाती है, बोलते हो कि ये कितना अच्छा माल जा रहा है, तो क्या कर लोगे वहां जाकर? और वही कहते हैं ना कि अगर आपके कर्म सही नहीं है, आपकी नजर सही नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है, तो आप कितना पूजा पाठ कर लो, कुछ कर लो, कभी आपका भला नहीं होगा। लेकिन अगर आप मन से साफ है, दिल से साफ है, अपनी बहन की तरह दूसरे की बहन को भी बहन की तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आप अपनी संपत्ति का बचाव करते हैं, आप अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हैं, इसी तरह आप अगर दूसरे की संपत्ति पे भी गलत नजर नहीं रखते हैं, तो आपको किसी मंदिर मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं है।
जो भी है, हमारे माँ बाप है, हमारा समाज है और हमारे लोग हैं। वही कहते हैं ना कि अगर अपने समाज का हाथ पकड़ के चलोगे तो कभी भी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। और क्योंकि एकता में बल है, ये हर कोई बताता है। आप आज देख लीजिए, हमारे लोग कुछ जागरूक होने लगे हैं, तो आज जो कल संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज संविधान को नमन कर रहे हैं। ये होती है एकता की ताकत। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, तो उनके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मुट्ठी भर लो बाबा साहब पेरियार लाल यादव ज्योतिबा फुले के विचारों को मिटाना चाहते हैं। उन्हें दिक्कत नहीं है कि तुम मूर्ति लगा रहे हो, उन्हें दिक्कत ये है कि अगर मूर्ति लग गई और फिर उनके बच्चे पूछेंगे कि ये कौन है, इनका महत्व क्या है, इनकी मूर्ति क्यों लगी है, तो उनके बारे में वो पढ़ेंगे, जानेंगे और फिर हमारा ये पाखंडवाद अंधविश्वास चलने वाला नहीं है। दिक्कत उन्हें इस बात की है, दिक्कत उन्हें तुम्हारी मूर्तियों से नहीं है, दिक्कत उन्हें है तुम्हारे अंदर जो एक विचारधारा बढ़ रही है। हमारे समाज में, बहुजन समाज में जो ये बाबा साहब के नाम से, ज्योतिबा फुले के नाम से, पेरियार लाल यादव के नाम से, जननायक मदारी पासी के नाम से, माननीय काशीराम साहब के नाम से, तमाम हमारे महापुरुषों के नाम से जो हमारी विचारधारा आगे बढ़ रही है, दिक्कत इस बात से, क्योंकि अगर हम लोग अपने समाज के जो महापुरुष रहे हैं, बहुजन समाज के, उनकी विचारधारा पे चलने लगे तो फिर इनका धंधा ठप हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोग आपको उलझाएंगे, लेकिन आप उलझना नहीं है, संयम से काम लीजिए। और वही कहते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, आपका काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये याद रखिए मेरे साथियों, जो लोग तुम्हारे गिलास का पानी नहीं पीते, जो लोग तुम्हारे घर का खाना नहीं खाते, वो लोग तुम्हारे हक अधिकारों की बात कैसे कर सकते हैं, ये याद करके देखिएगा। क्या वो सोचते हैं कि तुम भी हमारी बराबरी में कुर्सी पे बैठो आके? कभी नहीं सोचते। तो इन चीजों को समझो। वही कहते हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उनके लिए दो पंक्तियां और बोलना चाहूंगा। पहली बात तो वो पूरी नहीं हुई थी पंक्तियां, उनको ही पहले बोल देता हूं कि मुट्ठी भर लो बाबा साहब पेरियार लाल यादव जननायक मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं, कि मुट्ठी भर लो बाबा साहब फुले पेरियार लाल यादव जननायक मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। और नादान है वो चूतिए, और नादान है वो चूतिए जो संविधान को मिटाना चाहते हैं। और आप लोगों से और एक बात बोलते जाता हूं कि धूल चटा दो उन गिद्धों को, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करे। अपने ही समाज के लोग अपने ही लोगों का गला काटने का काम करते हैं। हमारे समाज के नेता नहीं है क्या? लेकिन हमारे समाज के लोग जब मारे जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, तो कहां पर जाते हैं वो लोग? तो मैं कहना चाहूंगा कि धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करे, और रोकने देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करें। और जो लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मंदिरों के बारे में उल्टा बोलते हैं, देवी देवताओं के बारे में उल्टा बोलते हैं,
जो सरकारें आज हमारे समाज को स्कूलों की तरफ भेजना चाहिए, वो ना ही स्कूल। आप देखे होंगे अभी बहुत जल्दी हजारों स्कूल बंद करने का फरमान आ गया था। वहां पढ़ने कौन जाता है? हमारे तुम्हारे बच्चे, क्योंकि वो तो दक्षिणा में महीने का 50,000 ले ही रहे हैं, वो सरकारी स्कूल थोड़ी भेजेंगे। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो मंदिर पे ज्यादा फोकस करके, धर्म पे ज्यादा फोकस करके, लेकिन हमारे समाज को नहीं देखते हैं, हमारी जनता की तरफ नहीं देखते हैं, हमारे बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं देखते हैं, उन सरकारों को मैं बोलना चाहूंगा कि ना दिक्कत हमें मंदिरों से है, ना दिक्कत हमें शिवालयों से, ना दिक्कत हमें मंदिरों से है, ना दिक्कत हमें शिवालयों से। ना मंदिरों की बात हो, ना शिवालयों की बात। ध्यान से सुनिएगा और सरकार में बैठे लोगों तक अगर ये हमारा वीडियो पहुंचे, वो भी ध्यान से सुने और समझे कि ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो। अरे जनता बेरोजगार है साहब, पहले तो निवालों की बात हो। ना हमें दिक्कत तुम्हारे बजट से है, ना हमें दिक्कत तुम्हारी अजान से है, ना हमें दिक्कत तुम्हारे बजट से है, ना हमें दिक्कत तुम्हारे अजान से है। हमें दिक्कत तो है तो बॉर्डर पे मरते हुए किसान से है, और खेतों में खुदकुशी करते किसान से है, जो हमारे लिए देश की रक्षा के लिए वहां खड़े हैं। जितना अपने मंदिरों में पैसा लगाया है, अगर उनके लिए अच्छी सुविधाएं कर देते तो कितना अच्छा होता। हर जवान को क्यों नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट दे देते? अगर तुम हजारों करोड़ रुपया मंदिरों में और लोगों के ऊपर फूल बरसाने में लगा सकते हो, तो जो हमारे किसान भाई 20,000, 50,000, 30,000, 1 लाख तक कर्जा लिए हुए हैं, और उन्हें ये दिन आ गए हैं कि वो 50,000 रुपए के लिए खुदकुशी कर लेते हैं। आज अगर बात करें भारतीय संविधान में, तो हमें हर चीज में बराबर के हक अधिकार है। शिक्षा में, नौकरी में, या सरकारी जो भी नौकरियां हैं, या राजनीतिक जो भी पद है, सब में हमें बराबरी का अधिकार है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। या तो मनवादी बन रहे हैं, सामंतवादी बन रहे हैं, या तो उनके तलवे चाटने वाले उनके गुलाम बन रहे हैं। मैं देखता हूं कि अगर ऐसी सीट है तो उनके यहाँ जो गोबर उठाता है उसको विधायक, मंत्री और ब्लॉक प्रमुख, प्रधान बना दिया जाता है। भाई आप लोग सोच के देखिए, वो आपका बिरादर, आपके समाज का आदमी नहीं है जो आप उसको समाज और बिरादरी देख के वोट दे देते हैं। ये आप देखिए, वो किसी का कुत्ता है, किसी ने उसके गले में अपना पट्टा डाल रखा है। तो इन चीजों को, ये वोट का अधिकार जो हम लोगों को मिला है, वही बाबा साहब ने कहा था कि ये जो वोट का अधिकार हम तुम्हें दिलवा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, इसकी रक्षा तुम्हें अपनी रोटी और बेटी की तरह करनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा। जिस तरीके से आप अपने बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं, उसी तरीके से इस देश में वोट की कीमत है। इस वोट का उपयोग और इसकी इज्जत आप अपनी बहन बेटी की इज्जत की तरह करेंगे, क्योंकि इसी वोट की बदौलत आप किसी को सत्ता में बिठा सकते हैं, और इसी वोट की बदौलत आप उसको जमीन पे ला सकते हैं। तो आप लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं, तो जिस तरीके से आप 500 रुपए, 1000 रुपए में, या 1 किलो बकरा 2 पौवा पे वोट बेच देते हो, क्या अपनी बहन बेटी को बेच दोगे? क्या
अभी नहीं। अगर आप 2 पौवा पे 1 किलो मुर्गा बकरा पे 500,000 रुपया पे साड़ी पे पायल पे अपने वोट को बेच देते हो तो ये याद रखिएगा आप लोग अपने हक अधिकार 5 साल के किसी के पास गिरवी रख रहे हो। और मैं आप लोगों से ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं आपके खाते में 15-15 लाख रुपए भिजवाऊंगा, लेकिन अगर हमारे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, बड़े भाई विनय रतन सिंह हैं, बड़े भाई कुलदीप भार्गव जी हैं, ऐसे नेता अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे तो ये मैं वादा करता हूं कि जिस स्कूल में डीएम का बच्चा पढ़ रहा होगा उसी स्कूल में एक रिक्शा चलाने वाले का भी बच्चा पढ़ रहा होगा। ये और सबसे ज्यादा जो भी अगर हमारे लोगों के शासन काल आता है तो सबसे ज्यादा जोर जो दिया जाएगा वो शिक्षा पे दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वही चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है, चाहे वो गरीबी का ताला हो, चाहे वो लाचारी का ताला हो, चाहे वो किसी तरीके का ताला हो, जाति प्रताड़ना का ताला हो। मैं तो कहता हूँ एक बाल्मीक समाज का अगर डीएम बन के आता है, मैं कहता हूँ किसी की औकात है वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके सामने वो उसको उसकी जात से संबोधित कर सकता है। क्या है किसी की औकात? तो आप अपने आप को, अपने बच्चों को उस कदर बनाइए, और खास तौर से हम अपनी बेटियों को उस कदर बनाए कि जो उनकी तरफ गंदी नजर से देखते हैं तो उनकी नजर उनकी चप्पल से ऊपर ना बढ़ पाए। और ये मैं आप लोगों को, हाँ, और जो लोग हमारे SC ST दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज को अगर पैर की जूती समझते हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जिस दिन पैर की जूती सर पे पड़ती है ना तो आवाज बहुत बढ़िया आती है। तो हमारे समाज के लोगों को पैर की धूल या पैर की जूती समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है कलम की तो हमारे लोगों ने कलम की दम पे देश की मदद की, और जब भी जरूरत पड़ी है हमारे बहुजन समाज की देश को तलवारों की तो हमारे महापुरुषों तलवारों की दम पे भी देश की रक्षा और अपने समाज की रक्षा करना जानते हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूं, जो मनवादी लोग भीम आर्मी के लोगों को या अम्बेडकरवादी लोगों को, वो किसी भी संगठन से हो या किसी भी समाज से हो, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो लोग उनको नीला कबूतर कह के बुलाते हैं ना, तो उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि जिस दिन नीले कबूतरों के चक्कर में पड़ोगे उस दिन पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, ये याद करके रख लेना। और जो अभी तक चलता रहा है देश में और जिले में वो आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत हो चुके हैं। जहां पे जरूरत होगी झंडे की तो अपने झंडे से हम अपनी सरकार बनाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी डंडे से तो तुम्हें भली भांति समझाएंगे। जहां से डंडे की जरूरत पड़ी तो डंडा भी मजबूत है और ये इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। और ये जो मैं बोल पा रहा हूं और आज समाज के बीच में कर पा रहा हूं तो ये सिर्फ आप सब लोगों की ताकत है, आप ही सब लोग हमारी ताकत है। हमारा बहुजन समाज भी हमारा परिवार है, और आज जो आप ये 4 बूंदे ओस की अपने सर पे, अपने शरीर पे भीम आर्मी के लोगों के लिए ले रहे हो, तो मैं कसम खाता हूं कि जिस दिन
भीम आर्मी के लोगों की जरूरत तुम्हें पड़ी तो भीम आर्मी के लोग तुम्हारे लिए अपने शरीर का एक एक खून का कतरा बहा देंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपको भीम आर्मी के लोगों की जरूरत दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन और साल में 365 दिन भीम आर्मी के लोग आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर है। सरकारी दफ्तर बंद हो सकता है, लेकिन भीम आर्मी का दफ्तर अपने लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा, ये याद रखिएगा। और मैं यही बता रहा हूं और ये भी एक आप लोगों को सूचना दे दूं कि आने वाले 2026 के चुनाव में चाहे पंच का इलेक्शन हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का हो, चाहे जिला पंचायती का हो, सारे कैंडिडेट हमारे खड़े किया जाएंगे। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तैयारी करवाओ, हमारी जरूरत आपको पड़ेगी। मैं रात दिन आपके लिए एक कर दूंगा, लेकिन आपके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब भी आप बुलाएंगे प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए, समाज से अपील करने के लिए, हमारी टीम और मैं और भीम आर्मी की पूरी टीम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि मेरा यही मानना है, जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक हम लोग अपने समाज की लाठियां बचा सकते हैं, अपने सर पे ले सकते हैं, लेकिन अपने समाज के हक अधिकार हम अपने हाथ से नहीं दे सकते। क्योंकि आप लोगों को भली भांति जान लेना चाहिए, जो भी कानून बनते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सड़क पे नहीं संसद में लिए जाते हैं। ये याद रखिएगा, हमें अपने लोगों को संसद तक पहुंचाना होगा। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और 2 पंक्तियां लास्ट में बोलूंगा कि महफिल में आए हैं, महफिल में आए हैं तो तहलका तो जरूर मचाएंगे। अगर महफिल में आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। अरे तुम बात करते हो बसंती की, हम तो पाखंडियों को नचाएंगे। अरे महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। अगर तुम बात करते हो बसंती की, हम तो इन पाखंडियों को नचाएंगे। अरे सब्र करो मेरे दोस्तों, अरे सब्र करो मेरे दोस्तों, जो इनके जुल्म का बदला हम तबीयत से चुकाएंगे। और इसी के साथ में मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और यहाँ पे आप लोगों ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आप लोगों ने मुझे सुना और सुनने के काबिल समझा और अपने बीच में बुलाया। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा मैं अपनी माताओं बहनों को कोट नमन करता हूँ। जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हैं, हर जगह अगर समाज का प्रोग्राम होता है तो आप लोग जरूर पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता देना चाहता हूं, जहां पे हम लोग हार जाएंगे वहां पे भी आप लोग जीत के आएंगी, हारने वाली नहीं है। क्योंकि मैं भली बात जानता हूं, अगर मैं 500 लड़कों को लेकर के किसी अधिकारी के पास जाता हूं, कितना भी हंगामा काटूं, शायद वो एक बार मना करते, लेकिन अगर आप सही काम लेकर के किसी अधिकारी के पास में 200 हमारी माताएं बहनें चले जाएं, अगर लीगल काम है तो औकात नहीं है उस अधिकारी की जो आपको वहां से खदेड़ के भेज दे। तो आप लोगों से निवेदन है, जहां भी हमें आप लोगों की मदद चाहिए हो, आप लोग जरूर वहां पे पहुंचे, क्योंकि नारी शक्ति वो शक्ति है जिसपे अत्याचार हुआ तो उसने 22 ठाकुरों को अकेले खोपड़े में गोली मारी थी, याद होगा आप लोगों को। और जब 1857